हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम जो है अब सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति। इसका एक वीडियो आपको ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है, तो उसको आप जो है प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी वीडियो जो है प्ले लिस्ट में रहता है। साथ ही अब हमारा मोबाइल एप्लीकेशन सीजी व्यापम एस्पिरेंट के नाम से जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो आप जो है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने से जो है क्या है, आप उसमें अपना पूरा डिटेल भरेंगे। फिर रजिस्टर होने के बाद लॉगिन करेंगे, तब आपको आपका मोबाइल नंबर, आपका यूज़र नेम रहेगा और पासवर्ड जो है आप जो सेट करेंगे रजिस्ट्रेशन के दौरान वो जो है रहेगा। ठीक है, उसके बाद लॉगिन करने के बाद आप जब जाएंगे इसके अंदर ऐप के अंदर, तो आपको बहुत सारे जो है क्लासेस जो है अभी जैसे CGPSC प्री 2026 के लिए है ना, 25 का एग्जाम तो अभी है हाल ही में, तो 26 के लिए, साथ ही जो मंडी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, और कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है RTO कांस्टेबल का, उसके लिए भी जो है फ्री क्लासेस मैंने वहाँ शेड्यूल किया हुआ है। जिसके लिए छत्तीसगढ़ का इतिहास ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है, उसको अपलोड किया है, लेकिन मैंने यूट्यूब में 16 क्लास ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बाकी के जितने भी क्लासेस हैं वो आपको ऐप में मिलेगा। ठीक है, लगभग 21 से 22 क्लास है, उसमें 1-2 क्लास और ऐड करूंगा मैं। ठीक है, जो अपडेटेड रहेगा, तो 22-23 क्लास जो है उसमें आपको अपलोड मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ का भूगोल का भी अपडेशन उसमें मिलेगा। तो जितने भी क्लासेस हैं आप वहाँ फ्री एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए आपको मिनिमम अमाउंट जो है वहाँ आपको पे करना पड़ेगा। अगर PDF आपको चाहिए तो आप वहाँ से आप जो है पे करके ले सकते हैं। या दूसरा चीज़ कि आप जो है आप वीडियो से ही नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप कोशिश करिए कि ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने से आपको पूरे क्लासेस यहाँ आपको ऐप में मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब में मैं पूरा क्लास अपलोड नहीं कर सकता, है ना। 10 से 15 क्लास अपलोड हो जाएगा, लेकिन बाकी की जितने भी क्लासेस है अब वहाँ कोर्स सेक्शन बना हुआ है, फ्री कोर्सेज है। आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्री क्लासेस है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, दूसरा क्लास हमारा आज हम बात करेंगे बस्तर क्षेत्र का लोक रंग, मतलब बस्तर क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य और गीत किए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम जो है डिटेल में बात करेंगे। तो मुरिया जनजाति में अनेक प्रकार के नृत्य हैं। उनके सामाजिक जीवन में प्रत्येक अवसर के लिए पृथक नृत्य है, मतलब अलग अलग समय में अलग अलग जो त्योहार होते हैं उसके लिए अलग अलग नृत्य किए जाते हैं, जिनमें काफ़ी विविधता है ना। नृत्य को उनकी भाषा में क्या कहते हैं, पाटा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, मुरिया जनजाति में जो नृत्य किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, पाटा कहा जाता है। ठीक है, मतलब जिस भी नृत्य के सामने जो है पाटा लगा है, मतलब कहीं भी अगर आपको पाटा शब्द लिखा हुआ मिलता है उसका मतलब है कि वो नृत्य है। जिस अवसर पर नृत्य होता है उसका नाम पाटा के पूर्व उपसर्ग की भांति प्रयोग किया जाता है। जैसे दीपावली के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य के लिए दीवार पाटा, दीवार मतलब दीपावली, और ना पाटा मतलब नृत्य, मतलब दीपावली के समय किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं, दीवार पाटा नृत्य के नाम से जानते हैं। इन गीत एवं नृत्यों को इंडाना भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, गीत और नृत्यों को क्या कहा जाता है, एक साथ इंडाना कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन गीत एवं नृत्यों को इंडाना भी कहते हैं। मुरिया अपने खेलों को करसाना कहते हैं। ध्यान रखेंगे, मुरिया जनजाति में जो खेल खेले जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, करसाना के नाम से जाना जाता है। करसाना शब्द का इंडाना शब्द से भेद इस रूप में है कि वह अवसर विशेष का घोतक है, न कि अपने प्रस्तुतिकरण का। ठीक है, याद रखेंगे। तो जो करसाना है और जो इंडाना है उसमें एक जो है थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, करसाना शब्द इंडाना शब्द से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि वो जो है प्रस्तुतिकरण का नृत्य नहीं है, मतलब विशेष अवसर पर है। ठीक है, अवसर पर जिसको किया जाता है उसको इंडाना कहा जाता है। जैसे दीपावली के अवसर पर, ठीक है, जो किया जाता है उसको इंडाना कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। तो बहुत से नृत्य इंडाना इसलिए नहीं कहलाते क्योंकि वे न तो किसी पर्व के अवसर पर किए जाते हैं और न ही विवाह के अवसर पर। ठीक है, मतलब किसी विशेष अवसर पर जो नृत्य किया जाता है या जो गीत गाया जाता है, नृत्य और गीत एक साथ, उसको क्या कहा जाता है, इंडाना। और कोई भी विशेष अवसर पर नहीं गाया जाता उसको क्या कहा जाता है, करसाना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। मुरियाओं के
प्रमुख नृत्य हैं दीवार पाटा, चेरहे पाटा, पडली पाटा, पूर कॉलोनी, माओ पाटा, डोला पाटा, कक्सार पाटा, फुल्की पाटा, कोलांग पाटा, अनल पाटा, घोटुल पाटा, कोड़ा पाटा, डिटांग पाटा, छेरता, मांदरी नाच और लिंगो पाटा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतने सारे नृत्य गीत है। ठीक है, नृत्य और गीत है। कुछ जो है नृत्य है, ठीक है, जो केवल नृत्य किया जाता है, कुछ में जो है गीत भी गाया जाता है। तो नृत्य गीत का ये जो है मिश्रण होता है, ध्यान रखेंगे। पाटा का मतलब आपको बता दिए नृत्य ही होता है। ठीक है, तो इतना सारा जो है मुरिया जनजाति में नृत्य है। माओ पाटा शिकार कक्ष पर आधारित एक संपूर्ण नृत्य नाट्य है, ध्यान रखेंगे। तो माओ पाटा कब किया जाता है? शिकार के वक्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको पूछा जाता है कई बार कि शिकार के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो माओ पाटा नृत्य किया जाता है मुरिया जनजाति के द्वारा। कुछ नृत्य यात्रा के रूप में आयोजित किए जाते हैं, जैसे दीवार पाटा, छेरता पाटा, हुल्की पाटा। आप जानते हैं ना, दीपावली के समय जो है घर घर जाकर ऐसे नृत्य किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? दीवार पाटा, छेरता पाटा, हुल्की पाटा। दीवार पाटा दीपावली के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य हैं। अविवाहित युवतियां जो घोटुल में मोटियारी कहलाती है, ध्यान रखेंगे, जो युवतियां होती है घोटुल की अविवाहित, वो क्या कहलाती है? मोटियारी कहलाती है। इसको पूछा जाता है एग्जाम में। वे सब घोटुल में एकत्र होते हैं और फिर वहां से समूह बनाकर नृत्य करते हुए निकलती हैं और प्रत्येक घर के सामने जाकर नृत्य करती है। जैसे दीपावली के समय आप सामान्य क्षेत्रों में जानते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो घर घर जाकर सुबह नृत्य करती है दिवाली के समय। सेम जो है मुरिया जनजाति में जो लड़कियां होती है वो जो है घोटुल में जाती है और वहां से नृत्य करते हुए निकलती है। उसके पश्चात वे अपने ही परगना के अंदर एक गांव से दूसरे गांव में जाकर सभी के घरों के सामने नृत्य करती। इस प्रकार से वे एक दिन में 4-5 गांवों की यात्रा कर लेती है। उनकी यह नृत्य यात्रा 7 दिनों तक चलती है। वे ग्राम के पटेल, सरपंच, गायता, गुनिया के घरों के सामने जाकर जो है नृत्य करती है। नृत्य करते समय ये युवतियां एक गोलाकार आकृति बना लेती हैं। उस गोले के भीतर कुछ सिक्के भूमि पर फैला देती है और इस प्रकार से वे गांव के युवकों का आह्वान करती है कि वे उन सिक्कों को उठाए। मतलब युवतियां जो है नृत्य करते रहती है ऐसे, ठीक है, और नृत्य करती है और यहाँ सिक्के फेंक दिए रहते हैं और युवक जो यहाँ देख रहे होते हैं, ठीक है, युवक जो है यहाँ देख रहे होते हैं, वो उनको क्या करते, आह्वान करती कि वो आए और इन सिक्कों को उठाए। ठीक है, जब युवक उनके घेरे को तोड़कर उनमें प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो युवतियां जो है नृत्य द्वारा अवरोध उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये जब यहाँ प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो जो युवतियां यहाँ जो डांस कर रही है, मतलब जो नाच रही है, नृत्य कर रही, वो क्या करते हैं, इनको रोकने की कोशिश करते हैं। दीवार पाटा के इस अंश को क्या कहा जाता है? मुद्दा पाटा। मतलब ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है इस प्रकार से, मतलब युवक जा रहे हैं, सिक्के उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवतियां जो है उनको रोक रही हैं सिक्के उठाने से। इस जो बोल सकते हैं इस अंश को क्या कहा जाता है? मुद्दा पाटा कहते हैं। नृत्य के उपरांत गृह स्वामी उन युवतियों को एक टोकरी चावल और या धान और कुछ रुपये प्रदान करते हैं। मतलब जब नृत्य पूरा कंप्लीट हो जाते हैं तो जिसके घर के सामने नृत्य किया जाता है वहां के जो गृह स्वामी होते हैं वो उनको क्या देते हैं? चावल देते हैं या तो धान देते हैं, साथ ही कुछ पैसे देते हैं। युवक उन युवतियों को हल्की चोट पहुंचाते हैं। ठीक है, जब ये सर्कल में युवक जाने की कोशिश करते हैं, युवतियां रुकती हैं, तो लड़के क्या करते हैं, जो ये जो डांस कर रही है, जो नृत्य कर रही है, इनको थोड़ा सा क्या करते हैं? चोट पहुंचाते। चोट पहुंचाने का मतलब चिमटी काटते हैं। ठीक है, हल्की चोट पहुंचाते हैं। युवतियां अपने गीतों के माध्यम से उन्हें ऐसा न करने से क्या करती है? मना करती कि आप जो है इस प्रकार से कार्य न करें। जिस गांव में संध्या हो जाती है या संध्या के समय पहुंचती है उस गांव के घोटुल में वे रात्रि विश्राम करती हैं। उस गांव के चेलिक मतलब युवक है ना, उसके मेजबान बनते हैं और उनके ठहरने खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था वो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिटोंग पाटा या गेड़ी नृत्य के बारे में। बालक गेड़ी का उपयोग हरियाली अमावस्या से प्रारंभ करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो गेड़ी कब बनाया जाता है? हरियाली अमावस्या, सावन के महीने में। ठीक है, हरियाली अमावस्या आरंभ करते हैं। यह पर्व सावन मास में अमावस्या के दिन आता है। गेड़ी पर चढ़ना भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक जारी रहता है। याद रखें, कब तक जारी रहता है? भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की, है ना, भादो माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक ये जारी रहता है। घोटुल के युवकों ने गेड़ी को नृत्य के रूप में विकसित कर लिया है। याद रखें कि किसने विकसित किया है? मुरिया जनजाति के जो घोटुल के जो युवक होते हैं उन्होंने इस नृत्य को क्या किया है, मतलब जो गेड़ी में चढ़कर नृत्य करने की एक कला उन्होंने डेवलप की है और इन नृत्यों
में लगभग 8-10 प्रकार के नृत्य भिन्न भिन्न प्रकारों से जो है किया जाता है। गेड़ी के भूमि पर आघात से वे उसी प्रकार से संचालन करते हैं जैसे पद संचालन किया जाता है। वे दोनों गेड़ियों को आपस में टकराकर एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिसके माध्यम से नृत्य की गति में परिवर्तन किया जाता है या नृत्य के एक प्रकार से दूसरे प्रकार की ओर परिवर्तन किया जाता है। मतलब आप जानते हैं कि गेड़ी में चढ़कर उसको मच के जो है बजाया जाता है, ठीक है, और जिससे जो है या दोनों के गेड़ी को टकराया जाता है जिससे आवाज आता है और उसी धुन पे है ना, उसी के आवाज में क्या किया जाता है, पूरा नृत्य किया जाता है। दो या अधिक युवक गले में टिमकी लटकाकर संगत देते हैं, है ना, कुछ पहने रहते हैं टिमकी लगाकर संगत देते हैं। टिमकी और गेड़ी के भूमि पर आघात से तालमेल होता है। डेटांग नृत्य घोटुल के युवकों का एक प्रिय नृत्य है। ध्यान रखेंगे, जो डेटांग नृत्य होता है या डिटोंग पाटा या गेड़ी नृत्य जो होता है घोटुल के युवकों का जो है प्रिय नृत्य है। हरियाली अमावस्या में इसको किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं चिरहे पाटा, ठीक है। चिरहे पाटा कहने का मतलब होता है कि बांस के छोटे छोटे या लकड़ी के जो है चिड़िया बनाया जाता है, उसको बांस से बांध दिया जाता है, फिर वो जो चिड़िया है वो टकराती है और आवाज करते हैं, उसको बोलते हैं चिरहे पाटा। तो चिरहे पाटा मुरियों का विवाह नृत्य है। ध्यान रखेंगे, किस अवसर पर गाया जाता है, इसको विवाह के अवसर पर गाया जाता है। यह नृत्य विवाह मंडप में किया जाता है और विवाह मंडप को क्या कहा जाता है, मंडा पाटा। इसको मंडा पाटा नृत्य के नाम से भी कहा जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। विवाह मंडप में ये नृत्य को किया जाता है, ठीक है, और उसी विवाह मंडप को मांडा कहा जाता है और वहीं पास नृत्य किया जाता है, इसलिए इसको मांडा पाटा नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य में भाग लेने के लिए उम्र का कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी इसमें भाग ले सकता है, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, ठीक है, कोई भी इसमें जो है भाग ले सकता है। बच्चे, बूढ़े, युवक एवं अधेड़ सभी लोग इस नृत्य में सम्मिलित हो सकते हैं। काष्ठ के कुछ पक्षी बनाकर उन्हें बांस के डंडे के ऊपरी सिरे पर बैठा देते हैं। इन पक्षियों की रस्सियां इस प्रकार से बांधते हैं कि खींचने पर सभी पक्षी जो है आपस में टकराने की इस ध्वनि का प्रयोग ताल के रूप में करते हुए नर्तक अपना पद संचालन करते हैं। यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र बन जाता है जिसे चिरहे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिरहे। मतलब ये बांस होता है, बांस के ऊपर जो है ऐसे लकड़ी का जो है ऐसे चिड़िया बना दिया जाता है, ठीक है, और इसका रस्सी को यहाँ पास ऐसे बांध दिया जाता है, यहाँ, ठीक है, ऐसे बांध दिया जाता है। तो ये रस्सी को जब खींचा जाता है तो ये चिड़िया जो है ना, ये लकड़ी का जो चिड़िया है वो टकराता है, जिससे क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। ये पक्षी कन्या के अभिप्राय भी है, मतलब ये पक्षी का संबंध किससे, कन्या से, मतलब इसको कन्या माना जाता है। ये पक्षी कन्या के अभिप्राय है जो विवाह के उपरांत अपने पिता के घर से चली जाती है। नृत्य के समय लड़कियां अपने हाथों में छोटे छोटे मंजीरा लेकर उन्हें बजाते हुए नृत्य करती हैं। मंजीरों की ध्वनि और पक्षियों की टकराने की ध्वनि में सामंजस्य बना रहता है। उसी ध्वनि के अनुरूप नृत्य का पद संचालन किया जाता है। यह नृत्य धीमी गति से चलता है। इस नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत चिरहे पाटा कहलाता है। ये गीत मुरियाओं के विवाह के अवसर का गीत है, याद रखेंगे। तो विवाह के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है, चिरहे पाटा गीत गाया जाता है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। इन गीतों में वर वधू के नाम, उनके अभिभावकों के स्वभाव और विवाह स्थल पर उपस्थित मेहमान और मेजबान के बीच इस विवाह को लेकर होने वाली चर्चा आदि गीतों के विषय रहते हैं। मतलब गीतों में जो गाना गाया जाता है वो किसको लेकर रहता है, जो लड़की है, जो लड़के हैं, ठीक है, जो जिसके साथ विवाह होना है, और वहाँ जो मेहमान आए रहते हैं उनको लेकर जो है इस गीत की रचना जो है की जाती है एक प्रकार से। मुरियों में विवाह के प्रत्येक रस्म के अवसर के लिए पृथक पृथक गीत है। आप जानते हैं बहुत सारे गीत हैं, जिसमें से कुछ गीत वे घोटुल में गाते हैं और कुछ विवाह मंडप में। वेरियल एल्विन ने ऐसे अनेक गीतों का आलेखन किया है। मतलब वेरियल इन्होंने मुरिया जनजातियों के लिए अनेक गीतों का जो है संकलन तैयार किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कक्सार पाटा या लिंगो पाटा के बारे में। कक्सार पाटा मुरिया जनों का एक धार्मिक नृत्य है जिसे वे अपने महान देवता लिंगोपेन के सम्मान में करते हैं। मुरिया जनजाति में यह मान्यता है कि वे लिंगोपेन की क्या है, संतान है। घोटुल संस्था उन्हें लिंगोपेन से ही प्राप्त हुआ। मतलब घोटुल के देवता क्या कहलाते हैं, लिंगोपेन। प्रथम संगीतज्ञ कौन थे, लिंगो ही थे। लिंगो के पास 16 प्रकार के संगीत वाद्य थे। ध्यान रखें कितने प्रकार के मुरिया जनजाति में माना जाता है कि जो घोटुल के देवता है लिंगोपेन, तो लिंगोपेन के पास 16 प्रकार के संगीत वाद्य थे जो
उन्होंने मुरिया को दे दिए। उन्हें नृत्य करना भी लिंगों ने ही सिखाया है। जब लिंगो इस जगत में अवतरित हुए तो उनके साथ दिव्य मोटियारी भी थी। ठीक है, लिंगों ने अग्नि प्रकट की और मुरियों को उसका उपयोग करना सिखाया। लिंगोपेन ने महुआ की मंदिरा की खोज की। लिंगो ने मुरियाजनों को टंगिया प्रदान किया और उन्हें वृक्ष काटना, उन्हें जलाना सिखाया। उन्हें बीज दिए और खेती करना भी सिखाया। एक अन्य गीत में मुरिया कहते हैं कि वे लिंगो पिन्नू का गीत गाते हैं। पिन्नू का मतलब होता है भगवान, है ना। ये दुनिया बनाई है, लोगों को बनाया है। लिंगो ने क्या किया है, लोगों को बनाया है। कुई, कुई मतलब गोड़ जनजाति की बोली, गुई या कुई जनों को उत्पन्न किया है, गोड़ों को उत्पन्न किया है। पानो जनों को उत्पन्न किया है, साहबों को उत्पन्न किया है। सांबर, हिरण, गाय, कनवोल का निर्माण किया। कहने का मतलब है कि मुरिया जनजाति ये मानती है कि जो उनके देवता है, घोटुल के देवता लिंगोपेन ने जगत बनाई, दुनिया बनाई, संसार बनाया है और उसमें रहने वाले लोगों को, खेती को, है ना, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, सबको उन्होंने क्या किया है, बनाया हुआ है, जन्म दिया हुआ है। ठीक है। कक्षार नृत्य अत्यधिक लयात्मक होता है। युवक कमर पर घंटिया लगा हुआ पट्टा बांधते हैं। घंटिया नितंबों पर झूलती हुई बंधी होती है। नृत्य करते समय नितंबों को लयात्मक रूप से एक साथ हिलाते हैं। घंटिया आपस में टकराकर नृत्य की ताल के साथ मिलकर लय बनाती है। ठीक है। अब मुरिया की कुछ गीत और नृत्य है मुरिया जनजाति के, उसके बारे में बात करते हैं। मुरिया जन बहुत अच्छे नर्तक हैं और उनके समाज में प्रत्येक अवसर या पर्व पर उत्साह हेतु नृत्य विद्यमान है। उनके नृत्य इतने आकर्षक है कि उनकी तुलना किसी भी जनजाति के नृत्यों से की जा सकती है। उनके नृत्यों में मांदर या ढोलक के साथ किए जाने वाला नृत्य भी है और बिना उनके साथ किए जाने वाले नृत्य भी है। मतलब ढोलक के साथ या मांदर के साथ करने वाले नृत्य भी है और इस वाद्य यंत्र के बिना भी करने वाले नृत्य भी है। कुछ नृत्य बांसुरी के संगीत के साथ किए जाते हैं। उनके कुछ नृत्य युवकों या युवतियों के लिए पृथक पृथक है, वहीं कुछ नृत्य मिलकर किए जाने वाले हैं, है ना। कुछ नृत्य को युवक युवती मिलकर करते हैं, कुछ नृत्य गीत को अकेले अकेले करते हैं। ठीक है। बहुत से नृत्यों के साथ गीत भी गाए जाते हैं। वेरियल एल्विन के साथ उस समय के ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारी, एक मिनट रुकेंगे। वेरियल एल्विन के साथ उस समय के ऑल इंडिया रेडियो के एक अधिकारी ने कुछ दिनों यात्रा करके इन गीतों की स्वर लिपि तैयार की थी। वे अधिकारी वाल्टर काफमैन थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो वेरियल एल्विन के साथ कौन आया था गीतों का संकलन करने के लिए? वाल्टर काफमैन, जिन्होंने 1941 में स्वर लिपि तैयार करने का कार्य किया था। ठीक है। इसको पूछा जा सकता है कभी, है ना, पीएससी में। अगर पीएससी का मन रहा तो ऐसा क्वेश्चन भी उठा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो कौन आया था वेरियल एल्विन के साथ? वाल्टर काफमैन। ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो के एक अधिकारी थे, ध्यान रखेंगे। उनके गीतों की धुनें आदिम श्रेणी की है और वे अधिकतर 3 स्वर वाली या 4 स्वर वाली, कभी कभी 5 स्वर वाली भी होती है। काफमैन के अनुसार धुनें सीधी, आनंददायक, प्रभावशाली और अत्यंत प्राचीन है। काफमैन को उनके गीतों की टेक रेलो उन्हें चीनी या तिब्बती सदृश प्रतीत होती है। रेलो रेलेलो ऐसा करके बोलते हैं ना। ठीक है। मुरिया जनजाति जब गीत गाती है रेलो, तो उन्हें जो है किससे संबंध मानते? चीनी या तिब्बती से। मुरिया पुराण कथा के अनुसार मुरियाओं को संगीत उनके आदि देव लिंगो ने प्रदान किया। अभी बताया कि 16 प्रकार के वाद्य यंत्र दिए थे। ठीक है। लिंगो प्रथम संगीतज्ञ हैं जो दुनिया में सर्वप्रथम संगीत लाए हैं। उनके पास संगीत के 18 वाद्य थे। ठीक है। पहले 16 बताया गया है, अब यहाँ पास कितना बताया है? 18 वाद्य यंत्र है जिनको वे एक साथ बजाते थे। तालवाद मुरियाजनों के नृत्यों के आवश्यक अंग है। मुरियों ने अनेक प्रकार के तालवादों का विकास किया है। निशान नंगाड़े का एक रूप है। यह एक विशाल वाद है जो त्योहारों के अवसर पर जैसे यात्रा या मड़ई के अवसर पर डंडों से बजाया जाता है। ये है निशान। ठीक है। ये आप जानते हैं निशान को जो है बजाया जाता है। आप विवाह वगैरह में अक्सर देखे होंगे इसको। ठीक है। नगाड़े के साथ मोहरी बजाई जाती है। ये मोहरी है जो शहनाई या नाद स्वरम सदृश एक सुशीरवाद है। एक अन्य तालवाद गोगा ढोल, ढोल जो देखे है ना, वैसे ही क्या होता है, एक गोगा ढोल होता है।
इसे गाय की खाल से मरते हैं, ठीक है, ऐसा रहता है, ठीक है, इस प्रकार से एक ढोल रहता है, इस प्रकार से, ठीक, ऐसे इसको यहाँ यहाँ जो वो लगा रहता है, चादर लगा रहता है, वो गाय की खाल का होता है, ठीक है। इसे गाय की खाल से मरते हैं। यह कंधे पर से लटकता है और इसे एक ही डंडे से त्योहारों के अवसर पर बजाते हैं, ठीक है। एक ही आप अधिकतर इसको ना, आप जो उड़िया वाला जो क्षेत्र है उधर आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा, गोगा ढोल, ठीक है। तो एक डंडे से इसको पीट कर बजाते हैं, एक ही डंडे से इसको बजाया जाता है, ठीक है। इसको कमर पर ऐसे बांधा जाता है और एक डंडे से बजाया जाता है, एक तरफ को हाथ से, ठीक है। एक और प्रकार का तालवाद है जिसके दोनों छोर गाय की खाल से मढ़े होते हैं, यहाँ ढोल कहते हैं, ये ढोल है, ठीक है। एक्चुअल वो गोगा ढोल को क्या होता है कि एक ही तरफ को डंडे से बजाया जाता है, ठीक है। वो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है और उसको एक तरफ से डंडे से बजाया जाता है और एक तरफ हाथ से, इसको दोनों तरफ से हाथ से बजाया जाता है, ठीक है, ढोल को। इसकी लंबाई 17 इंच और गोलाई में है ना, गहराई 15 इंच के लगभग होती है। एक अन्य प्रकार का तालवाद जिसे मांदरी कहते हैं, वह मिट्टी का बना होता है जिसे पकाया जाता है, जो मिट्टी का खोल होता है उसको पकाया जाता है। इसे कुम्हार बनाते हैं और यह दोनों छोर पर मढ़ा होता है, मतलब यह भी क्या होता है, दोनों तरफ से मांदरी जो होता है ऐसे रहता है, ये मिट्टी का खोल होता है एक प्रकार से, और दोनों तरफ जो है इसमें क्या किया जाता है, गाय के चादर या है ना गाय के खाल से जो इसको मढ़ा जाता है। इस वाद का उपयोग विवाह नृत्य के साथ किया जाता है। इसका आकार एक विशाल डमरू सदृश होता है, दोनों छोर पर चौड़ा होता है, बीच में सकरा होता है। आप जानते हैं ना डमरू कैसे रहता है, इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से इसको जो है बनाया जाता है, ठीक है। ऐसा ही एक तालवाद जो बनावट में थोड़ा भिन्न होता है, परांग कहते हैं। क्या कहते हैं, परांग, मतलब इसी प्रकार का होता है डमरू के आकार का परांग, जो दोनों ओर से गाय की खाल से मढ़ा जाता है। इसका उपयोग मांदरी की भांति ही होता है। कुल की मांदरी भी डमरू आकार का ही एक वाद है, परंतु वह आकार में मांदरी से छोटा होता है। याद रखेंगे, कुल की मांदरी, ये सब मांदरी के टाइप का प्रकार है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। मिट्टी का ही एक अन्य तालवाद होता है जो आकार में काफी छोटा होता है। इसको यहाँ के लोग क्या कहते हैं, इसको कुंदरी कहते हैं, ठीक है, जो अर्ध गोलाकार का होता है। कैसे होता है ये, अर्ध गोलाकार का होता है। इसे गोह की खाल से मढ़ा जाता है। गोह जानते हैं ना आप, जो सांप वगैरह खाता है, देखना गोह है ना, जिसको गोइया के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। आप इसको और क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं रहा, इसको गोह के नाम से है ना, उसकी खाल से इसको मढ़ा जाता है। यह छत्तीसगढ़ में प्रचलित टिमकी का ही एक रूप है, जिसे गले में सामने की ओर लटकाकर जो है बजाते हैं। इसको गले में लटकाकर जो है बजाया जाता है, ठीक है। घोटुल मुरिया के मध्य काष्ठ का एक तालवाद भी प्रचलित है, जिसे पिटोड़का कहते हैं, ठीक है। घोटुल मुरिया में, मतलब घोटुल में मुरिया जाति के लोग एक वाद्य यंत्र बजाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पिटोड़का। काष्ठ के एक 5-6 इंच मोटे पटिये को खोलखा करके इसे बनाते हैं। यह गले में लटकाकर 2 डंडों से बजाया जाता है। इस वाद्य का प्रयोग घोटुल में तथा विवाह नृत्य में किया जाता है। पिटोड़का का शाब्दिक अर्थ है बुलबुल पक्षी। कैसा, क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ, होता है बुलबुल पक्षी होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुरिया में कुछ तंतुवाद भी हैं, जैसे सारंगी, ठुसीर और तोहली। सारंगी और दूसरी गज द्वारा बजाए जाते हैं। सारंगी काष्ठ के एक ही मोटे पटिये से बनाई जाती है और उसे एक छोर चौड़े भाग को, जिसे पेट कहते हैं, खोखला बना लिया जाता है, जिसे गोह की खाल से मढ़ा जाता है। दूसरी या टुसीर नारियल की खोल से बनाया जाता है, इसे भी गोह के चमड़े से मढ़ते हैं। गज के तंतु घोड़े के बालों से बनाए जाते हैं। गज बांस की खपची को मोड़कर बनाते हैं। घोड़े के बालों से ही उसके तार को बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अब एक होता है टोहली, जिसको भारतीय सितारे कहते हैं। ये सदृश एक वाद होता है। एक अन्य तंतुवाद यहाँ प्रचलित है, जिसको डुमरी कहते हैं। क्या कहते हैं, डुमरी, जो गिटार के समान होता है। इस वाद में पीतल के तारों का प्रयोग होता है। इसे भी विवाह गीतों के साथ बजाया जाता है। आजकल यह वाद्य यंत्र जो है लुप्त हो चुका है, ठीक है। आपको एक वीडियो जो है पूरा वाद्य यंत्र के बारे में मैं खोज के लेकर आऊँगा, ठीक है, जिसमें कौन सा वाद्य यंत्र को क्या नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो वीडियो जो है मैं बनाने से पहले उसको नहीं ढूंढ पाया था, इसलिए यहाँ जो है नहीं डाल पाया मैं, ठीक है।
लास्ट में कोशिश रहेगा कि पूरा जितने भी वाद्य यंत्र होता है सबका जो है सेपरेट एक एक फोटो लगाया जाए और उसको कब कब बजाया जाता है उसके बारे में, या कौन सी जनजाति जो बजाती है, या सामान्य अवसर पर बजाया जाता है कि विशेष अवसर पर बजाया जाता है, उसके बारे में हम जो उसमें बात करेंगे। ठीक है। तोड़ी हिंदी भाषा के तुरही का ही स्थानीय रूप है। तोड़ी का मतलब होता है तुरही। तोड़ी शिकार हेतु प्रयुक्त होने वाला सींग। ठीक है, याद रखेंगे तोड़ी का मतलब क्या होता है, शिकार हेतु प्रयुक्त होने वाला सींग। पहले इसे भैंसे के सींग से बनाते थे, कहीं कहीं यह टेराकोटा का भी बनाया जाता है। आजकल घरवा शिल्पियों ने इसे कसकुट का बनाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे पहले टेराकोटा का बनाया जाता है, अब कसकुट का बनाना इसको प्रारंभ कर दिया गया और यही अधिक लोकप्रिय हो गया। इसका प्रयोग घोटुल के युवक और गांव के लोग संदेश पहुंचाने के लिए किया करते हैं। इसे हुकुम भी कहते हैं। याद रखें तोड़ी को क्या कहते हैं, हुकुम भी कहते हैं। इसका उपयोग पारद पर्व मतलब शिकार के समय, पारद मतलब होता है शिकार, पारद पर्व पर भी करते हैं। पारद का आयोजन खरीफ की बुआई के पूर्व किया जाता है, इसको याद रखना। पारद या शिकार का आयोजन कब किया जाता है, खरीफ फसल की बुआई के पूर्व, मतलब खरीफ फसल बोने के पहले जो है पारद पर्व का आयोजन किया जाता है, शिकार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बस्तर के मुरिया माड़ियों में बांसुरी, ये एक सुशीर वाद्य यंत्र होता है बांसुरी, जिसे फूंक कर बजाया जाता है, तो बांसुरी भी मिलता है, जिसे यहाँ सोलर हुसोड़ या हलूड़ कहते हैं। याद रखें बांसुरी को क्या कहा जाता है, सोलर हुसोड़ या हलूड़ कहते हैं। यह भारतीय बांसुरी का ही एक प्रकार है जो चरवाहों का एक प्रिय वाद्य है। आजकल इसका उपयोग शास्त्रीय संगीत में भी होने लगा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। लोहे का बना मोरचंग, ज्यूप हार्प, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ज्यूप हार्प, मोरचंग भी यहाँ प्रचलित है। यहाँ इसको कचतो हिंदर कहते हैं। याद रखेंगे मोरचंग को क्या कहते हैं, कचतो हिंदर। इसको बस्तर के गोड़ लोहार ही बनाते हैं। याद रखें इसको कौन बनाते हैं, तो बस्तर के गोड़ लोहार क्या बनाते हैं, कचतो हिंदर वाद्य यंत्र या मोरचंग, जिसको ज्यूज हार्प के नाम से जाना जाता है। मुयांग घंटिया, मुयांग मतलब घंटिया ही है। ठीक है, मुयांग घंटिया कमर पर इस प्रकार से बांधी जाती है कि नितंबों पर लटकती रहे। ये घंटिया पीतल की बनी होती है और नृत्य के समय युवक नितंबों को लयात्मक रूप से हिलाते हैं और आपस में टकराकर ध्वनित होती है और संगीत में ध्वनि सृजित करती है। ठीक है। इन्हें बस्तर के ही घड़वा शिल्पी पीतल या कसकूट से ढलाई करके बनाते हैं। कौन बनाते हैं, जो बस्तर के घड़वा शिल्पकार होते हैं वो इनको बनाते हैं। नृत्य के लिए कसकूट के ही पैंजन भी बनते हैं, जिनके अंदर लोहे या पीतल की गोलियां भी भरी होती है। ये सभी नृत्य वाद घोटुल में चेलिको द्वारा प्रयुक्त होते हैं। मोटियारी युतिया नृत्य में छोटे छोटे चिटकुल का प्रयोग करती है। याद रखेंगे मोटियारी या जो युतिया होती है वो चिटकुल का प्रयोग करती हैं, जो छोटे मंजीरे के ही स्थानीय रूप है। इन्हें यहीं के घड़वा शिल्पकार जो है बनाते हैं। यहाँ नमूने के तौर पर है ना कुछ गीत वगैरह प्रस्तुत किया गया है जिसको मैंने नहीं लिखा है, जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं। दीपावली इसको आपको बता दिया कि कोई विशेष अवसर पर गाया जाता है, उसको इंडाना के नाम से जाना जाता है, बाकी को करसाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मुरियों में अधिकांश गीत प्रश्नोत्तर शैली में होते हैं। याद रखेंगे मुरियों के जो अधिकांश गीत होते हैं कैसे होते हैं, प्रश्नोत्तर शैली में होते हैं। मोटियारी पहली पंक्ति में प्रश्न करती हैं, फिर दूसरी पंक्ति में उत्तर देती हैं। इन गीतों में जैसे कोला पाटा गीत आता है, मरम पाटा गीत, करसाना पाटा गीत, दीवार पाटा गीत में एक जैसी ही टेक प्रयुक्त होती है। ध्यान रखेंगे तो कौन कौन सा गीत है, कोला पाटा, मरम पाटा, करसाना पाटा, दीवार पाटा, ये जो है प्रश्नोत्तर शैली के गीत है। मुरिया जनजाति संगीत प्रिय है। उनका किशोर जीवन घोटुल से आरंभ होता है, जहां वे नृत्य और गायन सीखते हैं। उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष एवं अवसर के लिए नृत्य एवं गीत है, चाहे ये अवसर देवताओं की यात्रा से संबंधित हो या पर्व त्योहारों से संबंधित, चाहे वे विवाह के अवसर से हो, चाहे घोटुल में किया जाने वाला नृत्य घोटुल पाठक कहलाता है। ध्यान रखें घोटुल पर जो नृत्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं, घोटुल पाठक। आदिवासियों के नृत्य है उनके स्वयं के नाचने के लिए है, दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए नहीं है। वे धीमी गति से आरंभ करते हैं और धीरे धीरे द्रुत गति से पकड़ते जाते हैं। ठीक है, मतलब इसको ये बताया गया है कि जो नृत्य और गीत है वो केवल आदिवासियों के लिए है, स्वयं के मनोरंजन के लिए। अगर कोई इसको ज्यादा देर तक देखता है तो हो सकता है वो बोर हो जाए, ऐसा यहाँ जो है बताया गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो है बेसिकली उनके लिए बताया, उनके मनोरंजन के लिए बताया गया, और ये आदिम काल से चली आ रही है ये संस्कृति। ठीक है,
और उस समय जो है आप बोल सकते हैं, अभी तो आपके पास मोबाइल है, टीवी है, सभी चीज़ है, लेकिन उस समय जो है मनोरंजन का कोई भी साधन नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो जीवन बिताना भी है तो लोगों को क्या चाहिए, मनोरंजन भी चाहिए। तो उस समय उनके जो देवता है, लिंगोपेन जो देवता है, उन्होंने क्या दिया, 16-18 प्रकार के जो वाद्य यंत्र है उनको प्रदान किए। ठीक है, उनका निर्माण पूरा किए और साथ ही उनको वो गीत संगीत भी दिए जिनसे वो आज भी जुड़े हुए हैं। और अपने हर एक अवसर पर, चाहे कोई भी अवसर हो, विवाह का अवसर हो, है ना, मृत्यु का अवसर हो, शिकार का अवसर हो, कोई भी अवसर हो, हर एक अवसर पर जो है वो नृत्य और गीत करते हैं। नृत्य कई घंटों तक चलते हैं, बीच बीच में मऊहे की शराब भी पीते हैं, सल्फी चावल लांदा भी वो पीते हैं। ध्यान रखेंगे, मऊहे की शराब, सल्फी या चावल का लांदा। चावल का लांदा किससे बनता है, चावल से। ठीक है, सल्फी का पेड़ होता है। ठीक है, बस्तर में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा सल्फी का पेड़, ताड़ी का पेड़। ठीक है, हरिंडाना एक नित्य समूह है, याद रखेंगे। हरिंडाना क्या है, हरिंडाना एक नित्य समूह है जो वृत्ताकार में किया जाता है। एक चेलिक और मोटियारी एक के बाद एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, मतलब एक चेलिक रहेगा, एक मोटियारी, एक चेलिक, एक मोटियारी, ऐसा करके एक वृत्ताकार जो है ये बनाते हैं। ठीक है, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। एक और के साथ नर्तक साथी के कंधे पर, दूसरे ओर साथी की कमर पर। आप देखे होंगे, है ना, वीडियो बहुत सारे जिसमें क्या करते हैं, कमर को पकड़ते हैं और कंधा को पकड़कर, है ना, ये इसका कंधा को, ये इसका कंधा को, और कमर को पकड़कर जो है नृत्य गीत करते हैं। दूसरे साथी की कमर में हाथ डालकर जब नर्तक नर्तक एक वृत्ताकार निर्माण करते हुए नाचते हैं। मतलब हरिंडाना में क्या किया जाता है, एक चेलिक और मोटियारी कंधे और कमर पर हाथ रख के ऐसे वृत्ताकार बनाते हैं। वृत्ताकार बनाने के बाद जो है वो जो है नृत्य और गीत करते हैं। मुरिया समाज में विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले अनेक गीत हैं। मंगनी हो जाने के साथ ही उत्सव आरंभ हो जाते हैं। विवाह होने पर मंडप में मंगरोहन के चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करते हुए गीत गाते हैं। हल्दी और तेल चढ़ाने का कार्य वधू के परिवार की स्त्रियां करती है। इस अवसर पर जमींदारिन देवी की आराधना करती है। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो जमींदारिन देवी की आराधना कब की जाती है मुरिया जनजाति में, तो ध्यान रखेंगे हल्दी और तेल चढ़ाने के समय। ठीक है, जमींदारिन देवी की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आगे इस गीत में इसी प्रकार के एक के बाद एक अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। यह गीत कई घंटों तक चलता है। इस गीत में मनिया दनिया की स्थान पर, याद रखें किसके स्थान पर, मनिया दनिया की स्थान पर वधु पक्ष के सदस्यों के नाम लिए जाते हैं। ठीक है, जो वधु पक्ष होते हैं उनके सदस्यों के नाम लिए जाते हैं मनिया दनिया के स्थान पर। जब वधु अपने पति के घर पहुंचती है तब उसके बालों की चोटी खोलने की रस्म पूरी की जाती है। शादी होने के बाद जब अपने पति के घर जाती है तो उसके बाल का जो चोटी है उसको खोलने का रस्म किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हुल्की पाठक के बारे में। यह एक यात्रा या अभियान का नृत्य है जिसमें एक घोटुल के चेलिक और मोटियारी दूसरे गांव में घोटुल में मित्र बनाते हैं। ठीक है, अभियान मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, दूसरे गांव के घोटुल से में जो युवक युवतियां होते हैं उनसे जो है मित्र बनाते हैं। इस अभियान में वे एक गांव से दूसरे गांव घर घर जाकर नृत्य करते हैं। ठीक है, प्रत्येक घर से उन्हें चावल और कुछ नगद राशि भेंट की जाती है। उस गांव के चेलिक एवं मुटियारी उन्हें प्रेम पूर्वक अपने घोटुल में ठहराते हैं और उनके ठहरने की संपूर्ण व्यवस्था वो करते हैं। दोनों दल मिलकर, मतलब जो गए हैं और वहां के जो निवासी हैं, घोटुल के निवासी, ठीक है, तो दोनों दल मिलकर भोजन को तैयार करते हैं। गांव के वयस्क लोग संपूर्ण व्यवस्था करते हैं। इस अवसर पर जो नृत्य किया करते हैं उन्हें हुल्की पाठक कहते हैं। ठीक है, मतलब एक अभियान नृत्य है, एक घोटुल से दूसरे घोटुल जाते हैं और जो जिस घोटुल में जाते हैं वहां के जो चेलिक और मुटियारी होते हैं उनके रहने की व्यवस्था करते हैं। साथ ही दोनों मिलकर जो है क्या करते हैं, इनके लिए भोजन वगैरह बनाते हैं सब मिलकर। ठीक है, और वहां नृत्य करते हैं जिसको घोटुल पाठक कहते हैं। विवाह के अवसर पर चेलिक लिंगों के सम्मान में लिंगोपाटन नृत्य करते हैं। किस पर, विवाह के अवसर पर, याद रखेंगे। लिंगोपाटन नृत्य अभिमान पर किए जाने अभियान पर जाने के अवसर पर भी किया जाता है। मतलब जो लिंगोपाटन गीत है विवाह के अवसर पर भी किया जा सकता है, अभियान में जाते हैं तो भी इसको किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुरुष कोलांग या पुरुष कोलांग, है ना, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसको पुरुष कोलांग या पुरुष कोलांग के नाम से भी आप इसको जानते हैं। ठीक है, ये जो है पुरुष के द्वारा किए जाने वाला नृत्य, याद रखेंगे, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। पुरुष कोलांग भी एक प्रकार का अभियान नृत्य है जिसका आयोजन घोटुल मुरियों द्वारा चैत्र मास में किया जाता है। याद रखेंगे, पुष्प कोलांग का आयोजन कब होता है, चैत्र मास में। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, तो पुरुषों के द्वारा। इस अवसर पर चैत्र दांदर और मुहा दांदर नृत्य किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा नृत्य किया जाता है, पुष्प कोलांग नृत्य तो करते हैं चैत्र माह में, साथ ही और कौन सा नृत्य किया जाता है, तो
चैत्र दांदर और मऊहा दांदर नृत्य भी किया जाता है। प्रत्येक गांव में चेलीक और मोटियारी सर्वप्रथम गायता के घर पर जाते हैं और बाद में प्रत्येक घर जाकर चावल और मऊहा एकत्र करते हैं। फिर वे दूसरे गांव में संपर्क स्थापित करने के लिए जाते हैं। उनकी अगवानी उस गांव के लोग करते हैं और उनके ठहरने की संपूर्ण व्यवस्था गांव के घोटुल में की जाती है। यात्रा के पूर्व चेलीक और मोटियारे ग्राम की माता गोड़ी में, है ना, जो अपने गांव होती है उसकी जो माता गोड़ी, सबके गांव में एक जगह होता है जहाँ के सभी के गांव में आप देखे होंगे, सामान्य गांव में भी आप जानते हैं सहारा देव को जानते होंगे, ठीक है, सभी लोग जाके पूजा करते हैं। ठीक वैसे ही जो आदिवासी जो गांव है आप बोल सकते हैं, जो है ना आदिम संस्कृति जो चली आ रही है वहाँ, तो बोल सकते हैं जो घोटुल है या बोल सकते हैं जो चेलीक है ना, जो घोटुल के सदस्य है चेलीक और मोटियारी, वो क्या करते हैं अपने गांव के जो स्थान है, देवी स्थान देवता स्थान जहाँ भी, तो उसको बोलते हैं माता गोड़ी, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर किसकी प्रार्थना करते हैं, तलूर मुत्ते की प्रार्थना करते हैं। याद रखेंगे तलूर मुत्ते, ठीक है, ये भूदेवी है, ठीक है, भूमि है, धरती माता भूदेवी है, तो तलूर मुत्ते की प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि उनकी यह यात्रा जो है निर्विघ्न सफलतापूर्वक जो है संपन्न हो। मतलब वो यात्रा के लिए निकलती हैं और ये प्रार्थना करके निकलती है, ठीक है, तलूर मुत्ते से, कि ये जो यात्रा है वो सफलतापूर्वक जो है संपन्न हो। इस अवसर पर नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत काफी प्रतीकात्मक एवं काव्यात्मक गीत होते हैं। मुरिया का सबसे पुराना नृत्य हरिंडाना है। यह नृत्य अबुझमाड़ियों में आज भी लोकप्रिय है। मुरियों ने यह उनसे ही जो है ग्रहण किया हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। करसाना गीतों में कुछ खेल गीत भी है जो खेलते समय गाए जाते हैं। यहाँ एक कोकोड़ा करसाना गीत है। कोकोड़ा या बगुला क्या है, एक करसाना गीत है, याद रखेंगे। तो पूछा जा सकता है कोकोड़ा क्या है, तो कोकोड़ा एक जो है मुरिया जनजाति का करसाना गीत है, ठीक है, खेल का गीत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डंडामी माड़िया नृत्य। डंडामी माड़ियों में बहुत अधिक प्रकार के नृत्य नहीं है, परंतु उनका विवाह नृत्य जिसे वे गौर के सिंघों का मुकुट बांधकर नृत्य करते हैं संपूर्ण आदिवासी भारत का श्रेष्ठतम नृत्य है। मुरियों की भांति ही माड़िया समाज में प्रत्येक अवसर के लिए गीत विद्यमान है। सर विल्फ्रेड गिगर्सन ने, जो बस्तर के प्रशासक थे, ने कुछ माड़िया गीतों का संकलन किया था जो उनके ग्रंथ माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर में प्रकाशित है। ये गीत 60 वर्ष से भी पूर्व के हैं। उसके पश्चात 60 वर्षों में कोई गंभीर प्रयास इनके साहित्य के अध्ययन या संकलन के लिए नहीं हुआ है। उनका ग्रंथ सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें माड़ियों के गीत माड़ी गोड़ी एवं अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित हुए थे, याद रखेंगे, ठीक है, गोड़ी भाषा में और अंग्रेजी अनुवाद के साथ जो है माड़ी गोड़ी नाम का जो गीत है वो प्रकाशित हुआ था अंग्रेजी अनुवाद के साथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 1938 में ही इसको लिखा गया था, उसके बाद कोई भी प्रयास नहीं हुआ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, मुरिया जनजाति के बारे में या बस्तर के लोक रंग के बारे में। और आपको जो है इसका, ठीक है, कला और संस्कृति का जो है आपको पूरा मैराथन क्लास मिलेगा, इस वीक जो है मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो है उसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है, ये सेकेंड क्लास है। तो इसको बाकी जो क्लासेस है आपको यहाँ भी मिलेगा, साथ ही आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप में भी पूरा क्लास को आपको क्रम वाइज देखने को मिलेगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही आपको मैराथन क्लास यहाँ आपको मिलेगा यूट्यूब में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF जो है आपको हमारे ऐप से मिल जाएगा, तो वहाँ जो है आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले रजिस्टर करें, फिर लॉगिन करें, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।